प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि ये क्लास आपको कैसे लगती है और इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन देखने वाले कि भी राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे। तो सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार दोस्तों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जाना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले सवाल है, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं। मंचकुंड को, पुष्कर को, नाथ द्वारा को या दोस्तों अलवर को। तो राजस्थान का बनारस है वो आपका पुष्कर कहलाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तनोट माता का मंदिर कहां पर है। कमेंट करेंगे साथियों, कौन सी माता, तनोट माता, जो कि क्या है दोस्तों, बीएसएफ सेना के जवानों की देवी कहलाती तनोट माता। जब भी सेना आक्रमण करने जाती है तो पहले क्या करती है दोस्तों, तनोट माता को दोस्तों नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है दोस्तों। ठीक है, तो कमेंट करेंगे तनोट माता मंदिर है वो है कहां पर आपका, बीकानेर में है, जोधपुर में, जैसलमेर में या भरतपुर में दोस्तों। तो तनोट माता मंदिर बना हुआ है, ये आपका रहेगा जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। देखो ऐसे प्रश्न अधिक आते हैं कि राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है, गायत्री देवी है, तारा भंडारी है, सुमित्रा सिंह है और मीना कुमार है। तो राजस्थान की प्रथम दोस्तों महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह या रामानंद। तो देखो विद्यार्थियों, रामदेव जी का मेला भरता है वो कहाँ भरता है, पोखरण जैसलमेर भरता है। अभी मेले का माहौल बन रहा है और ये मेला है वो क्या है आपका, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। ठीक है, बट रामदेव जी के दोस्तों गुरु थे वो कौन थे, वो थे योगी बालीनाथ। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, राजस्थान में अब तक कितनी बार है वो राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों अगर आप आज से ही हमारे साथ जुड़ जाते हो और हमारी सारी क्लासें देख लेते हो तो समझो दोस्तों इस बार आपका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार हो जाएगा। क्योंकि हमारी क्लास से एक भी सवाल दोस्तों आपका एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्लास को डेली देखा करो और कमेंट करो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो अब तक कुल 4 बार क्या लगा है दोस्तों राजस्थान में, अब तक टोटल 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में। कमेंट करेंगे साथियों, अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो अनारकली की बावड़ी है बूंदी दोस्तों। आपको पता है बूंदी राजस्थान में क्या है, बावड़ियों का शहर है। तो यहीं पे क्या है आपकी, अनारकली की बावड़ी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, रमत नाटक का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा। रमत नाटक दोस्तों है ना, ये कहाँ कहाँ पर लोकप्रिय है, हाड़ौती में, बीकानेर जैसलमेर में, मेवाड़ में या शेखावटी में दोस्तों। तो रमत अधिक लोकप्रिय है वो है बीकानेर और जैसलमेर में। कहाँ पर, बीकानेर और जैसलमेर में। जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला पूछा है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। अब देखो जैसे राजस्थान में 7 संभाग है तो इसकी व्यवस्था, ये व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी पहली बार। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो वो दोस्तों आपकी हुई थी 1949 में।
1949 से क्या हो गए दोस्तों, संभाग बनने स्टार्ट हो गए थे, संभाग की व्यवस्था है उसको स्टार्ट कर दिया गया था। ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का दूसरा क्यों, मैं आपसे अगर पहला पूछूं तो पहला दोस्तों आपका है जैसलमेर किला, तो दूसरे नंबर पे है बट चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है ना, वो दोस्तों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़। उसके बाद आपका आता है जैसलमेर का सोनार किला, यहाँ पर दूसरे नंबर का पूछा है ना, तो क्या आएगा, जैसलमेर का सोनार किला आएगा, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला कौन सा है? पहला है राजस्थान का गौरव कहलाने वाला चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? राजसमंद, अजमेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? आपको पता है दोस्तों चित्तौड़ में क्या है, आपके विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। तो वहीं से मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, प्रश्न वहीं से बना है दोस्तों कि जैन कीर्ति स्तंभ है वो आपका राजस्थान में कहाँ पर है। तो आप सबका उत्तर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर घबराना नहीं है, जैन नाम आ गया तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इस बार क्या हो जाए, आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए दोस्तों, है ना, तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स दोस्तों एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारी क्लास आपको मिलेगी, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। सफलता के लिए रामबाण ये कोर्स आपका रहने वाला है। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना है, या फिर आपकी कोई भी कोर्स लेने में समस्या आ रही है, तो इस दिए के नंबर पे आप क्या करें, कॉल या मैसेज करें, आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी इस कोर्स की प्राइस है वो है दोस्तों 499 में आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। अगर ये 499 आपने इन्वेस्ट कर लिए और पढ़ाई कर ली तो समझो आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ऑफर दोस्तों है, बढ़िया शानदार कोर्स है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आती तो मेरे को क्या करें, आप कॉल कर ले। सारी क्लास से फेस टू फेस मिलेगी आपको, हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, बढ़िया A1 कंडीशन की आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये पूरा कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ पर है? देखो, महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो चेतक था दोस्तों, और चेतक का स्मारक है वो है बलीचा गांव में। कहाँ पर दोस्तों है? बलीचा गांव में चेतक का स्मारक है। अगला सवाल आपके सामने, कल्याण जी का मेला या कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछूं कल्याण जी का मंदिर है वो कहाँ पर दोस्तों है? टोंक में है, अजमेर में, जयपुर में या दोस्तों जोधपुर में? फटाफट कमेंट करेंगे। कल्याण जी का अगर मंदिर अगर आपसे मैं पूछूं तो कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर सबके दोस्तों क्या आने चाहिए, कमेंट सबके आने चाहिए। यूँ नहीं एक बच्चा कमेंट करके छोड़ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल टोंक में क्या है दोस्तों, आपका कल्याण जी का मंदिर बना हुआ है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कब लगी? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी थी वो कब लगी थी? देखिए, कोटा में लगी थी, जयपुर में, अजमेर में या बूंदी में दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी दोस्तों? तो ये रोक लगाई गई थी, वो कहाँ लगाई गई थी दोस्तों? बिल्कुल बूंदी में। कहाँ लगाई गई थी रोक सबसे पहले सती प्रथा पर? बूंदी में लगाई गई थी। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जमनालाल ने, भोगीलाल ने, गोकुल लाल ने या भंवरलाल शाहपर ने दोस्तों? तो एक तो आपके कौन दोस्तों हैं, जय नारायण व्यास, और एक साथ में कौन है, भंवरलाल सराफ। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पिचवाई पेंटिंग का संबंध किससे हो जाएगा? नाथद्वारा शैली से, देवगढ़ शैली से, किशनगढ़ से या जयपुर शैली से दोस्तों? तो पिचवाई कला का संबंध है वो है नाथद्वारा शैली से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर में है, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या प्रतापगढ़ में? 100% दोस्तों आपको गारंटी है कि हमारी क्लास जो आएगी उससे क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा।
जैसे हम आपको जीके पढ़ा रहे तो समझो जीके पूरा कवर करवाएंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पूरा ही पढ़ाएंगे। जैसे हम साइंस की क्लासें डाल रहे हैं तो साइंस पूरी कवर करवाएंगे। बिल्कुल हमारे यूँ नहीं आधा अधूरा, जो हमने पढ़ा दिया समझो उससे बाहर कुछ नहीं है। बाकी तो पूरा कोर्स तो आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रावत भाटा है वो आपका कहाँ पर है? तो रावत भाटा है आपका चित्तौड़गढ़ में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में, अजमेर में, भरतपुर में या भीलवाड़ा में? दोस्तों कमेंट करेंगे। आचार्य तुलसीदास का जन्म वो कहाँ हुआ था? ये होता है नागौर में। नागौर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है वो कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर? दोस्तों तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, महामंदिर किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर? जो आपका महामंदिर दोस्तों बना हुआ है ना, ये महामंदिर है कहाँ पर? ये आपको कमेंट करना है। तो महामंदिर दोस्तों है ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में महामंदिर है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, बिल्कुल, मूर्णोत नैण सिंह किस शासक के दरबारी मंत्री थे? दोस्तों यहाँ पर मूर्णोत है, ठीक है ना, मूर्णोत नैण सिंह थे वो किस शासक के दरबारी मंत्री थे वो आपको बताना है। अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के, मान सिंह के या दोस्तों आपके मालदेव के? तो दोस्तों मूर्णोत नैण सिंह देव क्या थे? आपके महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी मंत्री थे। बी उत्तर आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राय पितुरा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कमेंट करेंगे साथियों। राय पितुरा उपाधि है वो किस शासक ने धारण कर रखी थी? तो वो था पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने क्या किया विद्यार्थियों? राय पितुरा की उपाधि है वो दोस्तों इन्होंने धारण कर रखी थी। बिल्कुल, जो भी साथी यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑप्शन सी सही कर रहा है। सी ऑप्शन सबका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, जिसे एक तो अपन काजरी कहते हैं, एक अपन आफरी कहते हैं। ठीक है, काजरी और आफरी दोनों ही कहाँ पर है? दोनों ही आपके जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न पूछा है, जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? कमेंट करेंगे भाई साहब। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी है वो कौन थी दोस्तों? करणी माता, आशापुरा माता, केलादेवी या नागणेशी माता? तो यहाँ पर आएगा आशापुरा माता दोस्तों। आशापुरा माता नाडोल वाली, ये क्या थी? जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी थी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? इन चारों में से बताना है कि सबसे लंबा गीत है वो किस लोक देवता का हो जाएगा। तो इन चारों में से सबसे दोस्तों लंबा लोकगीत है वो है रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर या जयपुर? दोस्तों तो राजस्थान में जो आपका युद्ध संग्रहालय खोला गया है वो खोला गया है जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या खोला गया है? युद्ध संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को कहते हैं क्या? रानी जी की बावड़ी को कहते हैं? चांद बावड़ी को या बाठड़ कुआ को? बताओ भाई, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो वो आपका रहेगा दोस्तों बाटाडू कुआ बाड़मेर। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, गुड़ला त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं गुड़ला त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं, किस क्षेत्र में मनाते हैं? मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या शेखावटी में? दोस्तों तो गुड़ला नृत्य वो करते हैं वो भी आपका मारवाड़ में करते हैं, और गुड़ला त्यौहार भी कहाँ है? वो भी आपका मारवाड़ में मनाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इनमें से पठानी मूल नाटक का कौन सा है? इनमें से कमेंट करना है, पठानी मूल का नाटक कौन सा है? तमाशा, नौटंकी, रम्मत या चार बेत? तो पठानी मूल का नाटक है चार बेत। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में है, गलियाकोट में, ब्यावर में या कांकरोली में? दोस्तों तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। सलेमाबाद में क्या है दोस्तों?
निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पुरंदर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो पुरंदर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो है आपकी बनास। अगर सिंपली आपसे पूछ ले कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो चंबल आएगा, बट अगर आगे नाम लिखा है पुरंदर राजस्थान में तो क्या आएगा? तो आएगा बनास दोस्तों। बनास ओनली फॉर क्या है, राजस्थान में, पूर्ण राजस्थान में बहती है। चंबल है और राजस्थान में बाहर बहती है और पूर्ण राजस्थान में नहीं बहती है। राजस्थान में बहती मानता हूं, बट पूर्ण राजस्थान में नहीं बहती है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा? ऑप्शन बी आप सबका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? रानी सती तो वो कहाँ की थी दोस्तों? नागौर की थी रानी सती। फटाफट कमेंट करेंगे, रानी सती का मूल नाम क्या था? रिदुबाई, नारायणी, पेमल या दोस्तों माया देवी? तो उत्तर रहेगा यहाँ पर आप सबका नारायणी देवी दोस्तों। बिल्कुल, ये सॉरी नागौर के नहीं, झुंझुनू की दोस्तों थी। कहाँ की थी? रानी सती थी वो झुंझुनू की थी। ठीक है, और इनका मूल नाम था वो क्या था? नारायणी देवी दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा, नवलखा झील किस जिले में है? कोटा, अजमेर, बूंदी या जयपुर? बताओ भाई, नवलखा झील कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो नवलखा झील दोस्तों राजस्थान में अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, ये झील बूंदी में है भाई साहब। कहाँ पर है? बूंदी में नवलखा झील है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, सरवाड़ी खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सरवाड़ी खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नागौर जिले में। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाड़ी पूर्व साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का सर्वाड़ी पूर्व साक्षरता वाला जिला है वो है आपका झुंझुनू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले साथियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का अगर आप सपना साकार करना चाहते हो ना, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी शानदार तैयारी हो सके। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा आपको, घर बैठ के शानदार तैयारी हो जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है तो इस ऑफर का जरूर फायदा उठाए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों है? तो लठमार होली अगर आपसे पूछे तो आपको पता है साथियों, लठमार होली है। पत्रमार होली अगर बताए पूछे तो पत्रमार होली तो बाड़मेर की है, बट लठमार होली है वो राजस्थान में कहाँ की है दोस्तों? वो है करौली अजमेर की। बिल्कुल, कहाँ की है? करौली और अजमेर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लठमार होली कहाँ की है? करौली और अजमेर की। ब्यावर अजमेर भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सही कर सकते हैं। भिनाई भी देखो। ठीक है, देखो 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है लठमार होली राजस्थान में कहाँ की है, एक आता है पत्रमार होली कहाँ की है, फूलों की होली कहाँ की है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बट लठमार होली का अगर आपसे पूछे तो वो तो क्या रहेगा, भरतपुर जिले में डींग वगैरह यहाँ पर मनाई जाती है। ठीक है, और बिनाय वगैरह है वो आप कर सकते हो अगर ऑप्शन में कुछ ना हो तो। बाकी तो आप क्या है दोस्तों, इसे लठमार होली में क्या करना है आपको यहाँ पर, वो दोस्तों बिनाय है, वो ब्यावर है, ये कर सकते हो आप। ठीक है, बट लठमार होली है, अगर पत्रमार होली पूछो तो आप क्या करना, बाढ़ मेरे को सही कर देना। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, सांगोद कोटा भी कर सकते हो सही, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? ये प्रश्न ही थोड़ा क्या है, ऑप्शन थोड़े इसके गलत है। ठीक है, बाकी प्रश्न तो आप सबका सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? अमीर रासो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है वो आपको बताना है। अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अमीर रासो ग्रंथ की रचना की सारंगधर ने। किसने की है दोस्तों? सारंगधर ने की है। अगला प्रश्न पूछा है, पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? राजस्थान में कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में है, और पीलीबंगा भी कहाँ पर है? वो भी आपकी हनुमानगढ़ में ही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, सिरवी जाति मुख्य किस जिले में पाई जाती है? कमेंट करेंगे। सिरवी जाति ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जोधपुर में। ठीक है ना, सिरवी जाति के लोग सरवाड़ी के जोधपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे, मारवाड़ का भूलावा नायक किसे कहते हैं, या मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या राव सिया दोस्तों? तो मारवाड़ का भूलावा नायक या दोस्तों मारवाड़ का प्रताप है वो राव चंद्रसेन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है दोस्तों? तो मोती भारत है वो क्या है आपके जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। ठीक है ना, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करे और एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है,
जयपुर में जंतर मंतर में कुल कितने यंत्र दोस्तों हैं? अगर मैं आपसे पूछूं जंतर मंतर दोस्तों, है ना, एक वेधशाला है जो कि जयपुर में है दोस्तों, इसमें पूछा है कितने यंत्र है, 13, 16, 19 या 23? तो इसमें कुल क्या है, 19 यंत्र दोस्तों हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, जोधपुर जिले के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? कमेंट करेंगे। जोधपुर का ऐसा उस नृत्य है जिसे क्या मिली है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो घूमर रहेगा। अगर राजस्थान का पूछे तो वो कालबेली आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है अनूप सागर झील कहाँ पर दोस्तों है? अनूप सागर झील कहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी। बिल्कुल, जैसलमेर, कोटा, सीकर, बीकानेर। तो अनूप सागर झील है दोस्तों, वो आपकी बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में अनूप सागर है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, सिरोही परिजन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सिरोही में परिजन की स्थापना की थी, वो की थी गोकुल भाई भट्ट ने दोस्तों। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्होंने क्या की थी, सिरोही में परिजन मंडल की स्थापना की थी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है, क्या होती है, वो दोस्तों आपकी होती है 25 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है लील टांस ग्रंथ की रचना किसने की? तो लील टांस ग्रंथ किसका है, ये ग्रंथ है कन्हैयालाल सेठिया का, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में गारनेट के मुख्य भंडार कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो राजस्थान में जो आपका गारनेट दोस्तों है ना, इसके भंडार मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं? बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। टोंक, अजमेर, यहाँ दोस्तों भरतपुर, यहाँ दोस्तों आपका बिल्कुल बांसवाड़ा। तो राजस्थान में गारनेट के भंडार मिले हैं। बिल्कुल फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करें। देखो कभी कभी मैं आपके कमेंट देखता भी हूँ ताकि पता तो चले कि आप कमेंट क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो फोर्थ का ज़्यादा हार्ड एग्जाम है नहीं, 10th लेवल का एग्जाम है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सरल क्वेश्चन है, तो ये भी भाई ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये पेपर का लेवल भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो टोंक में क्या है, आपके गारनेट के भंडार है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कमेंट करेंगे यहाँ पर। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। मरु विकास कार्यक्रम शुरू होता है 1977-78 में, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों। ऐसी नदी दोस्तों जिसे क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी गंगा कहते हैं, तो वो नदी है माई। माई ऑप्शन क्या रहेगा आप सबका यहाँ पर, सही रहेगा साथियों। ये क्या है, आपके दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहलाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्या थे, राजस्थान जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। जिसने भी दोस्तों इस क्लास को ध्यान से पूरा देखा, समझो आपने क्या किया है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कवर किया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखने में सरल क्वेश्चन है, बट ये सारे क्वेश्चन है ये बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि इजी लगते तब नहीं पढ़ते इनको, बट एग्जाम में वो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कह रहा हूँ जो क्लास से आ रही सारी क्लास से देख लो। बाकी मैथ, साइंस, कंप्यूटर वगैरह अगर वो भी क्लास से आप चाहते हो तो वो आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी थ्योरी के रूप में, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।